सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर भव्य संस्कृति से परिपूर्ण भारत का उत्तर पूर्व राज्य पूरे विश्व में प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियों की अलग अलग लोक संस्कृति, वेशभूषा, खान पान अद्वितीय है। इन्हीं सेवन सिस्टर्स में से एक महत्वपूर्ण राज्य है असम। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक वैभव का असीम भंडार होने के बावजूद यहाँ के कई सुदूर पहाड़ी व आदिवासी जिलों के निवासी आज भी 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम के 27 जिलों में एक जिला है चिरांग। यहाँ के पिछड़े गरीब आदिवासी जनजाति के लाखों वंचित नागरिक आज भी 18वीं शताब्दी में जीवन जीने को मजबूर हैं। वंचितों के समर्थ संबल, निर्धन व रोगियों के भगवान श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से गत वर्ष 27 दिसंबर को श्रद्धेय आचार्य जी के गुवाहाटी में स्थित निर्माणाधीन पतंजलि योग पीठ केंद्र के निर्माण का निरीक्षण किया और नॉर्थ ईस्ट सेंटर के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कर असम की जनता की सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया। चिरांग जिले में गत 27 दिसंबर 2015 को पतंजलि पंचगव्य अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर यहाँ के गरीब, निर्धन परंतु स्वाभिमानी आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भागीरथी संकल्प लिया। 10 महीने में जो पतंजलि योग पीठ का इस सेवा प्रकल्प का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इस प्रकल्प के पीछे आप सबकी भावनाएं, क्योंकि आपकी भावनाएं ना होती तो हम यहाँ ना होते। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी सोच, दृष्टि, आपका समर्पण और आपके प्यार को मैं बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबका वंदन करता हूं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी बात हो रही थी ब्रिज बनने की और सहयोग करने की। भगवान ने हमको निमित्त बनाया, इसलिए हम आपके बीच में हैं, नहीं तो ये देश बहुत बड़ा है, इस जंगल में हम ना होते। आपका कहीं प्यार और अपनापन है जो हमको खींच करके यहाँ लेकर के आया। तो जब तक आपका प्यार है, आपकी भावनाएं हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, तब तक हम कभी भी आपकी संवेदनाओं पर आंच नहीं आने देंगे। आपके लिए हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प और वादा है। यहाँ पर हमने चारों तरफ देखा, सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, साधनों का अभाव है। उसके लिए हमने सोचा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जड़ी बूटी के लिए हमने सोचा कि एक योजना बनाएंगे। उस जड़ी बूटी योजना को बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बहुत तरह के बीजों का संग्रहण हम कर चुके हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं, आसपास में आपके पास जमीन है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास छोटी जमीन है, यदि आपने खर्च किया और पैदा नहीं हुआ तो आपको बहुत हानि हो सकती है। तो हमने सोचा है कि इस क्षेत्र में जितने भी तरह की जड़ी बूटियां हो सकती हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम R&D करेंगे और उसके बाद में जो जड़ी बूटियां ठीक से पैदा हो सकती हैं उनको उगाने की आपको ट्रेनिंग भी हम देंगे और उसमें पौधे और बीज की व्यवस्था भी हम करेंगे। इतना ही नहीं, आप जब उसको उगाएंगे, उगाने के बाद में, उगाने से पहले ही हम आपको बता देंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे कि आप ये जड़ी बूटी लगाओगे तो इसका इतना कम से कम मिनिमम मूल्य हम देंगे, यानी उतने में हम खरीदेंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है जड़ी बूटी उगा ली तो जड़ी बूटी लेगा कौन, तो उसका सपोर्ट प्राइस, मिनिमम हम सपोर्ट प्राइस घोषणा कर देंगे और उसमें हम यह भी आपको छूट दे देंगे कि उससे ज्यादा में कहीं बिके तो तुम बेच करके आना। हम नहीं कहेंगे कि जबरदस्ती तुमको हमको ही देना है, पर नहीं बिके तो हम लेंगे। जड़ी बूटी के लिए एक अभियान का कार्य होने वाला है। इसी तरह से गायों के लिए आपने देखा कि अभी हमने एक बहुत बड़ी योजना थी। मेरे को पता चला कि कुछ लोग आकर के कहते हैं कि जमीन दे दी, ये हुआ। हमने कहा थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो अभी तक बहुत बड़ी गौशाला बन जाती। तो एक गौशाला की अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। मेरे को बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है, आसपास के बहुत लोग यहाँ पर आप बैठे हुए हैं,
नॉर्थ ईस्ट की जो गायें हैं, उन गायों की जो ब्रीड है उसकी आइडेंटिफिकेशन का काम भी आज तक नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, हम लोगों ने एक एक जगह पर जाकर के सर्च किया कि यहाँ के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। विशुद्ध रूप से एक शब्द में कहूं कि पतंजलि क्या करेगा? पतंजलि वह करेगा जो आप चाहते हैं आपके जीवन के लिए, जो जरूरी है। क्योंकि पतंजलि का यहां से कोई आर्थिक साम्राज्य इस जमीन पे आकर ना बाबा रामदेव जी अपना घर बसाने वाले हैं, ना आचार्य बालकृष्ण। ये आपके लिए है, आपकी जगह है, आपका क्षेत्र है। हम तो देश में कहीं भी जा सकते हैं, पर मेरे भाई बहनों, शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह जाकर के अपने जीवन निर्वहन का साधन पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर आपके जीवन निर्वहन के साधन पैदा किया जाए, आपके जीवन को खुशहाली लाने के लिए, आपकी जीवन में समृद्धि लाने के लिए भगवान ने हमको कोई साधन दिया है, तो उस साधन का उपयोग बहुत निवेदन पूर्वक आपकी सेवा में हम लगाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस अभियान को हमने प्रारंभ किया है। पतंजलि योगपीठ व बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के तत्वावधान में 2000 बीघे में फैले पतंजलि पंचगव्य अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी नस्ल की गायों, उनके दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र पर अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही साथ गौ आधारित विषमुक्त कृषि एवं जड़ी बूटी आधारित खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय वंचित और मासूम लोगों को मुख्य धारा में लाने का सदकार्य पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। असम के स्वस्थ, सबल, प्रगतिशील और खुशहाल बनाने की अनवरत श्रृंखला में गत 25 मई 2016 को पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में असम के सुदूर चिरांग जिले में आधुनिक व वैदिक शिक्षा का दिव्य संगम आचार्य कुलम का उद्घाटन किया गया।